बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सी प्लस प्लस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है डू वाइल लूप। इससे पहले हम लोगों ने फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ा था लूप के टॉपिक में, और आज का हमारा टॉपिक डू वाइल लूप। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डू वाइल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका सिंटैक्स, और फिर एग्जाम्पल, और फिर एक हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लूप तो आपको जैसे पता चल गया है कि कोई भी कोड मखसूस मरतबा दोहराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो भी लूप्स होती हैं। आपने जब पिछली लूप इस्तेमाल की थी वाइल, तो उसमें आपने चेक किया था कि कंडीशन चेक की जाती है। जब तक कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होती, और वाइल फॉर लूप में भी ऐसे ही होता है कि कंडीशन चेक की जाती है। डिफरेंस ये होता है कि फॉर लूप में हमें एग्जैक्ट पता होता है कि नंबर ऑफ़ लूप कितनी मतलब एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वाइल लूप में हमें ये बिल्कुल कंफर्म नहीं पता होता कि वाइल लूप मतलब कि कंडीशन हमारी कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगी, या रिकॉर्ड हमें कितना रिकॉर्ड चाहिए। और डू वाइल लूप जो होती है, इसमें बेशक आपकी कंडीशन गलत हो या दुरुस्त हो, एक मरतबा लूप, अगर तो कंडीशन आपकी गलत है तो एक मरतबा आपकी लूप ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी कंडीशन दुरुस्त है तो फिर तो लूप ने एग्जीक्यूट होना ही है। सपोज़ अगर आपकी कंडीशन दुरुस्त नहीं भी है, तो ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि हमें एक मरतबा आउटपुट यूज़र को दिखानी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, और रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में बहुत ही ऐसा कम होता है कि हम लोग डू वाइल लूप अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। तो उसके बाद फिर हम लोग लिख देते हैं सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स सिंपल सिंटैक्स होता है डू, फिर नीचे हम लोग लिखते हैं बॉडी ऑफ लूप, और फिर इसके साथ ही हम नीचे लिखेंगे, इसके साथ इधर लिख देंगे हम लोग वाइल, और फिर इधर हम लोग कंडीशन दे देंगे, ये कंडीशन। ये सिंटैक्स इसका होता है कि आप देख रहे हैं सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप इधर एग्जीक्यूट होगी। ये जो एरिया मैंने क्यों खाली छोड़ा है कि सबसे पहले जब लूप चलेगी लूप वाली, तो सबसे पहले इधर आएगी, इधर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी ऑफ लूप। एक मतलब बॉडी ऑफ लूप की एग्जीक्यूशन ज़रूर होगी, और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन दुरुस्त हुई तो फिर दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एक मरतबा तो मस्ट होगी एग्जीक्यूट। तो इसमें बॉडी ऑफ लूप ऊपर होती है। उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं एक, ताकि इसको थोड़ा सा मज़ीद समझा जा सके। एग्जांपल, तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड चाहिए, फैक्टर नंबर हमने सपोज मालूम करना है, और हमें इनपुट नहीं पता कि यूज़र कौन सी इनपुट देगा और उसका फैक्टर नंबर क्या होगा। तो हम लोग उसे फाइंड करते हैं ना। सपोज हम लोग प्रोग्राम में तो वाइड मैन वगैरह उधर लिखेंगे ना, सिंटैक्स को छोड़ें फ़िलहाल। हम लोग इधर सिंपल एक वेरिएबल मेरे पास है f1 इंटीजर टाइप का, और इधर f2, और इधर c। f1 इज इक्वल टू 1 को, इसको 1 असाइन कर देते हैं शुरू में, और इसको हम लोग दे देते हैं 2, और c एज यूजल। फिर हम लोग यूज़र से कहते हैं इंटर नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। यूज़र से इनपुट लेंगे, जो भी यूज़र इनपुट दे उसे हम क्या करवा देते हैं, उसे हम लोग सी में इंटर करवा देते हैं। सी में उसको सेव करवाएंगे, और उसके बाद इधर आ जाएंगे। अब हम अपनी लूप लगाएंगे टू, फिर नीचे अपने ओपनिंग क्लोजिंग लगानी है, और सेंटर में आके अपने कंडीशन लेनी है। पहला वेरिएबल है जो, उसको हम लोग मल्टीप्लाई इक्वल कर देंगे दूसरे वेरिएबल के f2, तो फिर कंडीशन साथ इंक्रीमेंट दे देंगे कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो दूसरा वेरिएबल है उसमें हर मरतबा प्लस होना चाहिए। फिर सॉरी ये, हाँ, उसके बाद फिर हम वाइल लूप करेंगे, और वाइल लूप हम किधर करेंगे, इस जगह पे करेंगे। इधर आप देख लें, हम इसके सिंटैक्स में एक मतलब चलते हैं। इधर हमने वाइल लूप को इधर रखा था, इधर आपकी ये क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, और उसके बाद फिर हम लोग वाइल लूप को चेक करेंगे। ये इसकी सिंटैक्स बनेगा, ये वाला, ये सिंटैक्स होगा। तो उसके बाद हम लोग वाइल लूप को चेक करेंगे। वाइल लूप हम लोग कह देते हैं
F2 लेस देन, जो भी एग्जीक्यूशन होगी उसमें इंक्रीमेंट लगेगा वो किसके, सी वेरिएबल से कम और उसके बराबर होना चाहिए। फिर हम लोग सिंपल सी आउट करवा देंगे यूज़र को, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, ये बल्कि इधर हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू भी शो करवा देंगे कि कौन सा फैक्टोरियल है, उसको हम दे देते हैं F1। फिर हम लोग करवा देंगे एंडल। ये तो जो अब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो यूज़र जो भी इनपुट देगा गेट सी एच रिजल्ट, और फिर आगे हम लोग एंड करवा देंगे। जब भी आप इसको रन करेंगे तो यूज़र जो भी नंबर देगा और प्रोग्राम उसका फैक्टोरियल आपको निकाल के देगा। वेरी सिंपल एग्जांपल थी। अब हम इसी एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम लिखेंगे। इधर हम लिख लेते हैं अपना सिंटेक्स, conio.h as include stream.h main opening closing get ch clear screen, उसके बाद गेट सी एच, उसके बाद ये हमारा सिंटैक्स हो जाएगा। और अब हम इधर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, एक कमेंट्स दे देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं पैदा करेगा आपके लिए। सिंपल अब लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर नंबर 1, बाई डिफ़ॉल्ट हम इसे वैल्यू देते हैं 1, और कामा दे के नंबर 2, इसकी वैल्यू भी बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग दे देते हैं 1, और इसको हम लोग देते तीसरा वेरिएबल इनपुट, जो कि हम लोग यूज़र से लेंगे। अब हम यूज़र से शो करवाते हैं, इंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। उसके बाद सीन करवा देंगे किसमें, इनपुट में, जो भी इनपुट वेरिएबल जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसे हम लोग इसमें इनपुट करवा देंगे। उसके बाद हम लोग अपनी डू लगाएंगे, डू वाइल लूप लगाएंगे। उसके बाद ये इधर इसका सिंटैक्स होगा, ये इसका सिंटैक्स है। और इधर हम लोग अपने जो फर्स्ट वेरिएबल है, जैसे हमने एग्जांपल में किया था नंबर 1 मल्टीप्लाई है, हर मरतबा इसको उसमें जमा हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर 2, और फिर नंबर 2 जो है उसमें हर मरतबा इजाफा होना चाहिए प्लस प्लस। और वाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप उसकी कंडीशन देंगे कि कंडीशन आपकी क्या है। जब नंबर 2 में इजाफा हो तो लूप को रोकने के लिए कोई ना कोई तो कंडीशन होगी, तो हम दे देते हैं यूज़र की इनपुट के बराबर होना चाहिए। वेरी सिंपल। और हम लोग एंड पे आके सी आउट करवा देंगे फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज अंडर। इधर हम, तो ये हमारा प्रोग्राम हमें कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग इस प्रोग्राम को अपने फोल्डर में सेव करेंगे। फाइल पे जाएं, सेव एज माई कंप्यूटर, देन लोकल डिस्क सी, टर्बो कंपाइलर फोल्डर, और उसमें बिन का फोल्डर फाइंड करें और उसको हम लोग कर देंगे ऑल टाइप्स, और इसका हम नाम दे देते हैं फैक्टोरियल डू वाइल लूप डेमो डॉट CPP एक्सटेंशन देना मत भूलिए, और इसको यहाँ पे सेव कर दें। उसके बाद हम लोग अपना कंपाइलर रन करेंगे।
ओपन करें फोल्डर को। फैक्टोरियल डॉट CPP जो हमारा नाम है, तो ओपन करते हैं, कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 के साथ इसको रन करें और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सही वैल्यू देते हैं। आप सबको पता है कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। तो हम लोग फैक्टोरियल पहले तो एग्जैक्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन करवाते हैं ना, ट्रू। अभी वाइल ट्रू है लूप, तो हम एंटर करवाते हैं, तो आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 120 है। अब ज़ीरो का फैक्टोरियल तो नहीं होता या किसी और का, तो हम लोग इसको मिनिमम वैल्यू देते हैं जो कि कंडीशन हमारी गलत होगी। मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, तो अब देख रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज़ 1। कोई ना कोई लूप तो एग्जीक्यूट हुई है ना, मतलब आपकी कंडीशन गलत भी थी तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट इस प्रोग्राम ने दिया है। तो इसको कहते हैं डू वाइल लूप, कि अगर आपकी कंडीशन गलत भी होगी तो फिर भी एक मरतबा एग्जीक्यूशन ज़रूर होगी। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।